बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, ये देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद जो हम जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं, उनके क्या फॉर्मेट होते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले बेटे आपको जर्नल के बारे में गाइड कर दूँगा कि जर्नल बेसिकली क्या होता है। बेटे जर्नल एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहाँ पे हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। एक इफ़ेक्ट डेबिट साइड पे होता है और दूसरा इफ़ेक्ट क्रेडिट साइड पे होता है। अब ये डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको अकाउंटिंग के जो 5 एलिमेंट्स थे अपने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि अकाउंटिंग के बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो 5 होते हैं और वो कौन कौन से हैं। एसेट्स हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस एक साइड पे, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक साइड पे। ठीक है, तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस में अगर इजाफा हो तो उसको डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल में अगर इजाफा हो तो उसको क्रेडिट करते हैं, और एसेट्स एक्सपेंसेस में अगर कमी हो तो क्रेडिट करते हैं और उनमें अगर कमी हो तो डेबिट करते हैं, यानी कि ऑपोजिट है। उन्हीं कंसेप्ट्स को अपने माइंड में रखते हुए आज हम यहाँ पे जर्नल बनाएंगे कि हमारे पास डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होंगी, डिफरेंट एंट्रीज होंगी। उन एंट्रीज के हमने दो इफेक्ट रिकॉर्ड करने हैं, एक इफेक्ट डेबिट साइड पे जाएगा और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट साइड पे जाएगा। जर्नल हम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, तो ये हमने जर्नल बनाना है। ठीक है, इसका फॉर्मेट कुछ यूँ होता है, ये कॉलम जो है ये डेट का कॉलम है, ये कॉलम जो है ये डिटेल का कॉलम है। ठीक है, ये वाला कॉलम जो है ये लेजर फॉलियो का कॉलम है, ये डेबिट साइड और ये उसकी क्रेडिट साइड। ठीक है जी, लें जी, ये एक चीज़। अब मैं ना एक एक एंट्री पढ़ता जाऊंगा, आपको समझ आती जाएगी कि सर ये एंट्रीज क्या है और उसका क्या मतलब होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल, शकील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। शकील ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जी 1 लाख कैश के साथ। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, डेट देखें जी 1 मार्च 2005 है। ठीक है, 1 मार्च 2005 शकील ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, अपने बिज़नेस के अंदर वो कैश लेकर आया है। बेटे कैश आपका एसेट होता है, एसेट में इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट आपका डेबिट है और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट है, क्योंकि कैपिटल आपको पता है ना कि अगर कैपिटल में इजाफा हो तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये अकाउंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1 लाख के साथ और 1 लाख के साथ। यहाँ पे इसकी नरेशन एक हम लिखेंगे। नरेशन बेसिकली डिटेल होती है जी, ये एंट्री हमने पास की है, उसकी रीज़न क्या है। बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश, आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है वो कैश के साथ स्टार्ट किया। ठीक है, लें जी एक चीज़। अब दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ जाएंगे जी, उसमें लिखा हुआ है जी 5 मार्च को परचेजेस गुड्स फॉर द कैश ₹20,000। आपने गुड्स परचेज की हैं कैश के साथ। तो बेटे जब भी गुड्स आपने ख़रीदनी है ना, तो ये नहीं कि हम गुड्स को डेबिट करेंगे, हमने हमेशा परचेजेस को डेबिट करना है। अगर गुड्स बता देगा ना कि कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल उसने अगर कह दिया जी फर्नीचर है, मशीनरी है, तो फिर हम डेबिट करेंगे फर्नीचर या मशीन को। लेकिन अगर जस्ट वो ये कहते हैं जी गुड्स आपने ख़रीदी हैं या गुड्स आपने सेल की हैं, तो जब खरीदेंगे तो परचेजेस को डेबिट करेंगे, तो जब सेल्स करेंगे, जब बेचेंगे तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आप ख़रीद रहे हैं तो आप यहाँ पे डेबिट करें जी परचेजेस को। परचेजेस अकाउंट डेबिट है और क्रेडिट हम यहाँ पे किसको करेंगे, कैश को, क्योंकि आपने नगद खरीदी है। कितने के साथ है जी, सेकंड ट्रांजैक्शन है 20,000 एंड 20,000। यहाँ पे आप नरेशन लिखें, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। उसके बाद तीसरी एंट्री है, कहते हैं परचेजेस गुड्स ऑन अकाउंट ₹10,000 फ्रॉम अली। अच्छा, जहाँ पर आ जाएगा ना ऑन अकाउंट, इसका मतलब ये है कि आप उधार पे ख़रीद रहे हैं।
ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर कैश, इसका मतलब ये है कि आप नकद खरीद रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन अकाउंट, इसका मतलब क्या है कि आप चीज़ें उधार पे खरीद रहे हैं। कहाँ से? मिस्टर अली से। चीज़ें आप खरीद रहे हैं तो आपने डेबिट करना है परचेजेस को ऑलरेडी। यहाँ पे देखें, और ये किस तारीख को है? 6 तारीख को है जी। 6 तारीख को है जी 2005। परचेजेस अकाउंट डेबिट है और मिस्टर अली अकाउंट क्रेडिट है। ठीक है, अली से ख़रीद रहे हो तो अली आपकी बेसिकली क्या है? लाइबिलिटी बन गई है, और लाइबिलिटी में जब इजाफा हो तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो अमाउंट कितने के साथ है जी? 10,000 और 10,000। उसके बाद जी अगला जी चौथे नंबर पे परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखें, अब आप दोबारा परचेजेस कर रहे हैं, लेकिन अब के बार गुड्स कौन सी हैं? फर्नीचर है, उसने नाम बता दिया। जैसे फर्नीचर नहीं होता बिजनेस के अंदर, सोफे टेबल कुर्सियाँ आप लेकर रखते हो, तो ये भी आपका एसेट होता है। अगर आप पिछले लेक्चर्स में देखें ना, तो मैंने एक डिटेल वहाँ पे लिखी हुई थी कि एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। तो वहाँ पे फर्नीचर जो है ये आपका एसेट है। आप पैसे दे के फर्नीचर ख़रीद रहे हो, मतलब कि एक एसेट में इजाफा हो रहा है और दूसरे एसेट में कमी हो रही है, यानी सेम टाइम दो एसेट्स इससे इफेक्ट हो रहे हैं। डेट है जी 10 मार्च। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने के साथ? 10,000 और 10,000 के साथ, सॉरी 8,000। ठीक है, 8,000 के साथ आप क्या कर रहे हो? ख़रीद रहे हो। नहीं जी, यहाँ पे आप लिखें बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ये इसकी डिटेल है, नरेशन इसको कहते होते हैं। ठीक है, लीजिए उसके बाद अगली एंट्री आ रही है यहाँ पे 12 मार्च को सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹24,000। अब आप चीज़ें सेल कर रहे हैं, चीज़ों का नाम क्या है वो हमें नहीं पता, तो अब सेल्स आ गया साथ में। अगर ख़रीदेंगे तो परचेज को डेबिट करेंगे, सेल करेंगे तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और सेल करने के बाद हमारे पास कैश आ रहा है जी। यहाँ पे हम कैश को क्या कर देंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि पैसे हैं, कैश आपका एसेट है, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं। 12 तारीख को 12 मार्च 2005 यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने के साथ है? 12 तारीख को 24,000 और 24,000। यहाँ पे इसकी आप नरेशन लिखें बी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने चीज़ें जो हैं वो कैश पे क्या कर दी हैं? सेल कर दी हैं। ठीक है, लेकिन जी मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ जी। मुझे लगा शायद वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये एंट्री ज़्यादा हो गई हैं। नहीं जी, उसके बाद 12 तारीख के बाद 14 मार्च है जी सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹12,000 टू असलम। आपने चीज़ें सेल की हैं जी 12,000 की, किसको? असलम को सेल की हैं। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? आप उधार पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब वंस अगेन जी चीज़ें आप सेल कर रहे हैं, चीज़ों का नाम नहीं है, तो लिहाजा आप सेल्स को क्रेडिट करेंगे। अब कर किसको रहे हैं जी? असलम को कर रहे हैं। असलम अब आपका डेटर है, ये वो पर्सन है जिस बंदे से आपने पैसे लेने हैं। ठीक है, सो असलम डेबिट होगा और सेल्स आपकी क्या हो जाएंगी? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है ना, असलम अब आपसे उधार पे माल ले रहे हैं, ये आपका डेटर है। तो डेटर एसेट्स होते हैं, एसेट्स में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं, सेल्स आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू में इजाफा हो तो उसको क्रेडिट करते हैं हम। तो यहाँ पे हम इसकी 12 तारीख के बाद 14 तारीख की एंट्री पास करेंगे। असलम अकाउंट डेबिट, और हम क्रेडिट किसको करेंगे? यहाँ पे सेल्स को।
ठीक है, अमाउंट कितने के साथ है? 12,000 और 12,000। यहाँ पे आप नरेशन लिखें। बीइंग गुड्स सोल्ड टू असलम। 14 के बाद अगले 25 नंबर पे आ रहा है जी। कहते हैं अलीज अकाउंट, अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग ₹300 एज अ डिस्काउंट। लो जी, अब ये नई चीज़ है, नया कंसेप्ट है। पहले क्वेश्चन में इतने कंसेप्ट आ गए हैं। अली ने अपना अकाउंट सेटल्ड किया है, रिसीव क्या किया जी? ₹300 उसने डिस्काउंट के तौर पे रिसीव किया। ठीक है, अब अली से हमने पैसे कितने लेने थे भाई? हम ऊपर अगर जाते हैं ना यहाँ पर, तो अली से हमने पैसे लेने थे, ये तीसरे नंबर पे, सॉरी, अली को पैसे हमने देने थे क्योंकि इससे हमने ख़रीदे हुए थे, 10,000 की चीज़ें दी थी। तो इसको जनाब हमने सारे पैसे दे दिए हैं, ₹300 अली ने मुझे डिस्काउंट भी दे दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने 10,000 अली को देना था, अली ने मुझे 300 का डिस्काउंट दिया, तो मैंने 9,700 दे के अली से जान छिड़वा ली है। ठीक है, तो अगर तीसरे नंबर वाली एंट्री आप देखें ना, ये वाली, ये नरेशन है परचेजेस टू अली। अब मैंने अली को पैसे दे दिए, जान छूट गई मेरी। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मिस्टर अली अकाउंट, ये अब ख़त्म हो रहा है, इसको करता हूँ डेबिट। ठीक है, पूरे 10,000 के साथ। अब अली को मैंने पैसे दिए हैं, तो मैं करूँगा कैश को क्रेडिट, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट में कमी हो रही है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। कितने के साथ? 9,700 के साथ। क्यों? क्योंकि अली ने मुझे डिस्काउंट दे दी थी, और डिस्काउंट जो मुझे मिली है उसको मैं बोलूँगा डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, और वो डिस्काउंट कितने के साथ है? 300 के साथ है। यानी जो डिस्काउंट हमें मिलती है वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव होता है। जो डिस्काउंट हम देते हैं ना किसी को, वो डिस्काउंट अलाउड होता है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, और डिस्काउंट रिसीव हमारा क्या होता है? रेवेन्यू होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अली अकाउंट सेटल्ड आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट। पच्चीस तारीख। अब 26 तारीख की आखिरी एंट्री है जी। वो कहता है जी, असलम अकाउंट सेटल्ड अलाउइंग ₹400 एज अ डिस्काउंट। अब असलम का अकाउंट आपने सेटल कर दिया जी, ₹400 डिस्काउंट आपने दी है। अब असलम वाला अकाउंट कहाँ पर है जी? ऊपर आकर देखते हैं जी, असलम की बात कहाँ, ये है जी। 14 तारीख को असलम को चीज़ें हमने सेल की थी, यानी असलम से हमने पैसे लेने थे ₹12,000। अब हमने असलम से 12,000 नहीं लिया, अब हमने 11,600 लिया है, क्योंकि हमने उसको 400 की डिस्काउंट दे दी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये देखें आप, असलम वाला जो है, ये देखें, असलम से अब मैंने पैसे लेने थे, ये मेरा डेटर है, अब मैंने उससे पैसे ले लिए हैं। तो डेटर एसेट होता है, एसेट में कमी हो तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। और कैश मेरे पास आ रहा है, तो कैश भी मेरा एसेट होता है, उसको क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। 26 तारीख को यहाँ पे लिखूँगा मैं कैश अकाउंट डेबिट, और क्योंकि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ ना उसको साथ साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि ये असलम यहाँ पे डेबिट है, डेबिट ख़त्म हो रहा है, असलम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैश कितने के साथ है? यहाँ पे कैश 12,000 लेना था असलम से, अब क्योंकि 11,700 लेके जान छूट गई है, 300 का मैंने उसको डिस्काउंट दिया, और 12,000 के साथ वंस अगेन असलम क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने असलम को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मैं यहाँ पे लिखूँगा कैश रिसीव फ्रॉम असलम एंड डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट हमने क्या कर दिया? उसको अलाउ कर दिया। ले जी, ये बेटे क्वेश्चन था आपका, ये जर्नल एंट्रीज़ वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो आप जो है पेज नंबर आप देख लें, 81 के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चौधरी आरफ की बुक है BCom 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो आप मार्केट से ज़रूर लें। और ये क्वेश्चन पेज नंबर 81 प्रैक्टिस के लिए मैंने ये आपको करवाया है। ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन भी था, लेकिन अभी मैं क्योंकि आपकी बेस बना रहा हूँ, आपकी बेस बन जाए तो फिर हम ज़रा मूव करते हैं लेंथी क्वेश्चंस की तरफ। आज मैंने आपको ये पेपर के ऊपर काम करवाया है, नेक्स्ट हो सकता है मैं आपको एक्सेल या वर्ड शीट के ऊपर काम करवाऊँ। ठीक है जी, तो अभी आप देखें, इसको कोई बात पूछने वाली हो तो आप ज़रूर पूछें, और दुआओं में याद रखें जी।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।